एपिसोड के स्टार्ट में ताहे मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर्स प्रिंट करती है। वो ग्वीजू के कमरे में उस वक्त जाती है जब वो अपने कमरे में नहीं था। दराज से ग्वीजू की स्टैंप निकाल कर पेपर स्टैंप करती है। वो ग्वीजू से ये कहेगी फ्यूचर वाले ग्वीजू ने ये स्टैंप लगाई है। रात को वो इसी सब के बारे में सोचती है। उसे टेंशन भी थी कहीं वो उसे पकड़ न ले। ये कोई आम फैमिली तो है नहीं। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। खिड़की से पर्दा हटाती ही उसे दोंगी उड़ती हुई दिखाई देती है। डर के मारे वो पर्दा बंद करती है। दोबारा देखने पर वहाँ कोई नहीं। नींद ना आने की वजह से वो दाहे को चाय बनाने का बोलती है। दाहे चाय बनाती है जबकि मिस पोक उसके पास बैठी है। मिस पोक उसे समझाती है कैसे दाहे को उनसे डरने की जरूरत नहीं वगैरह वगैरह। बातों बातों में वो उससे कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारी ख्वाबें आती हैं। दाहे घबरा जाती है। उसे डर था कहीं मिस पोक उसकी असलियत ना देख ले। वो मिस पोक से कहती है आप कितना फ्यूचर देख सकती हैं, यानी उन्हें कितना आगे तक फ्यूचर दिखाई दे सकता है। मिस पोक कहती है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। बातों के दौरान वो चुपके से अपनी पॉकेट से स्लीपिंग पिल्स वाली बोतल निकालती है। वो इन्हें चाय में मिलाना चाहती थी। मिस पोक उसका हाथ पकड़ लेती है। लकीली उसकी मुट्ठी बंद है। मिस पोक उसे वो ख्वाब सुनाती है जिसमें दाहे ने उनकी खानदानी अंगूठी पहनी थी। दाहे के पसीने छूटते हैं। उसका पूरा फोकस मुट्ठी बंद करने में है। ग्वीजू मैरिज पेपर देखते हुए सोचता है उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पेपर को दराज में रख कर वो सोने जाता है। ग्वीजू किस के बारे में सोचता है, किस करके वो जानना चाहता था उसे दाहे से फीलिंग्स आती हैं या नहीं। ग्वीजू को पूरा यकीन है उसके दिल में दाहे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन जब भी वो सोने के लिए आंख बंद करता वो फिर से पास्ट में चला जाता जब वो और दाहे किस कर रहे थे। प्रेजेंट में वापस आकर वो फिर से सोने की कोशिश करता है। आंख बंद करते ही वो उसी पास्ट में पहुंच जाता। ऐसा इसके साथ 8 से 9 दफा होता है। फ्रस्ट्रेशन में वो चिल्लाता है। सुबह वैक्यूम करते वक्त दाहे चालाकी से उस कमरे में जाने की कोशिश करती है जहाँ पर कीमती सामान रखा है। दाहे को नहीं पता ग्वीजू उसे देख रहा है। वो कहता है तुम्हें इस कमरे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। दाहे बात को यहाँ वहाँ करती है। ग्वीजू से बात करने बाहर बुलाता है। दाहे सवाल करती है वो अपनी शादी के बारे में सबको कब बताएंगे। ग्वीजू कहता है ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, स्पेशली मिस पोक को, वरना वो जल्द से जल्द इनकी शादी करवाएंगी। उस वक्त तक जब तक उसे पता नहीं चल जाता दाहे सच कह रही है। वो सच कह रही है। दाहे उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है अगर किसी को बताना नहीं है तो हम लोग डेट तो कर सकते हैं। वो उसका हाथ पकड़ती है। ग्वीजू से दूर करता है। ग्वीजू हाई स्कूल में लगे आग के इंसिडेंट के बारे में उससे पूछता है। बिल्डिंग में आग लगी तब तुम किस जगह पर थी, क्या बचाने वाला मैं ही था। दाहे उसे कोई जवाब नहीं देती। वो बात को बदलते हुए किस करने के बारे में पूछती है। ग्वीजू कहता है ये एक टेस्ट था, किस करके मैं जानना चाहता था मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है या नहीं। वो उससे रिजल्ट के बारे में पूछती है। ग्वीजू झूठ बोलता है मुझे कुछ फील नहीं हुआ। जवाब के तौर पर दाहे उसके मुंह पर रख कर देती है। दाहे गुस्से से वहाँ से जाती है। ग्वीजू शर्मिंदा होकर जाता है। दाहे नोट करती है उसके शू लेसेस खुले हैं। कीमती सामान में मिस पोक की वॉच गायब है। मिस पोक सीधा जाकर दोंगी से पूछती है क्योंकि उन्हें उस पर शक है। दोंगी अपने पीछे कुछ तो छुपा रही थी लेकिन वो था उसका बर्गर। दोंगी को यकीन है ये काम दाहे का है। उसे दाहे ग्वीजू के कमरे में मिलती है। उनके आते ही दाहे अपनी पॉकेट में मैरिज पेपर छुपाती है। वो सफाई के बहाने ग्वीजू के कमरे में आई है। वो उसे सीधा कहती है मिस पोक की वॉच चुराने वाली तुम हो। इसी दौरान सारे कमरे में जमा हो जाते हैं। दाहे इस बात को डिनाई करती है। दोंगी उसकी पॉकेट से पेपर निकालती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर्स देखते ही दोंगी का ऐसा रिएक्शन था जैसे अभी बेहोश होकर कोमा में चली जाएगी। मिस पोक को बहुत खुशी होती है। ये सारी चाल दाहे की है। उसने जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो कुछ छुपा रही है ताकि वो पेपर्स देख ले। वो ग्वीजू से झूठ बोलती है पेपर टेबल पर रखा था, कोई देख ना ले, इसलिए उसने अपनी पॉकेट में पेपर डाला। ग्वीजू को अच्छे से याद है उसने अपने दराज में पेपर रखा था। दोंगी उससे पूछती है क्या वाकई में ये तुम्हारी स्टैंप है। ग्वीजू कभी हाँ में जवाब देता तो कभी ना में। हाँ और ना सुनकर दोंगी के एक्सप्रेशन देखने वाले थे। मिस्टर और मिसेस पोक जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा था दाहे की कोई फैमिली नहीं है। ग्वीजू ने सच बताता है इसकी माँ है। दाहे उन्हें क्लैरिफाई करती है वो उसकी असली माँ नहीं है। वो उन्हें सारी वो बातें बताती है जो इलहोंग ने ग्वीजू को बताई थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद मिस पोक को दाहे पर शक होता है, इसीलिए वो मिस्टर बोक को दाहे का बैकग्राउंड चेक करने का बोलती हैं। इना हेरेम के बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर मिस पोक की घड़ी गिफ्ट करती है। मिस पोक की घड़ी चुराने वाली इना है। हेरेम घड़ी देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसकी नजर इना के शूज पर पड़ती है। उसे वो काफी पसंद आए हैं। हेरेम सोचती है क्या मुझे इना से शूज बोरो करने चाहिए। इनो उसका माइंड रीड करके उसे शूज दे देती है। इसी दौरान जुनवू उन दोनों को हेलो बोलता है। हेरेम जवाब देती है जबकि इना उसे इग्नोर करती है। जुनवू को बुरा लगता है। वो इना से कहता है मैंने तुमसे भी बात की है। इना अब जाकर उसे हाई
बोलती है। ईना जुनवो के करीब आकर हेरेम का दिल नहीं तोड़ना चाहती, आखिर वही तो उसकी पहली दोस्त है। मिस्टर बोक इलहोंग का बैकग्राउंड चेक करवाते हैं। उन्हें शॉकिंग बात पता चलती है, वो एक क्रिमिनल रह चुकी है। फटाफट मिस्टर बोक कॉल करके मिस बोक को बताते हैं वो एक क्रिमिनल रह चुकी है, उसका काम लोन शार्क का है, जो उसके पैसे वापस नहीं करता वो उसे जान से मार डालती है। सरप्राइजिंगली इलहोंग पहले से उनके घर में बैठी है। मिस बोक फोन रखकर नॉर्मल होने की कोशिश करती है। इलहोंग दाहे के बारे में बात करती है, वो ऐसा शो करती है जैसे उसे दाहे की बहुत फिक्र है। मिस बोक उनसे ग्वीजू और दाहे की शादी की बात करती है। शादी के तोहफे के तौर पर बिल्डिंग उनके नाम की जाएगी। इलहोंग ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसे बिल्डिंग के बारे में नहीं पता। कन्वर्सेशन के दौरान वो मिस बोक को बातें सुनाती है। सबसे बड़ा ताना वो सेयोन के बारे में देती है, यही कि उसने सुना है मिस बोक ने कभी उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझा। क्या गारंटी है वो दाहे के साथ ऐसा नहीं करेंगी। बदले में मिस बोक भी कहती है मैंने भी तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ सुना है। बातों के दौरान इलहोंग कहती है जैसा तुम सोच रही हो वो सच है, मैं एक क्रिमिनल रह चुकी हूँ। इलहोंग को पहले से खबर थी ये इनका बैकग्राउंड चेक करवाएंगे। जाहिर है हयोंगते हमेशा मिस्टर बोक का पीछा करता रहता है, उसने खबर दे दी होगी। इलहोंग उन्हें अपने बारे में बताती है। जब इलहोंग जेल में थी उसकी बेटी की मौत हो गई। ये होने के बाद जब वो जेल से निकली तो उसने ठान लिया वो बुरा काम छोड़ देगी। वो मिस बोक को एक ही बात कहती है, उसका पास देखकर उसका प्रेजेंट जज ना किया जाए। वो फाइनेंशियली इन दोनों की शादी में कंट्रीब्यूट भी करना चाहती थी। पूरे टाइम ग्वीजू इनकी बातें सुन रहा था। इलहोंग से मिलने के बाद अब उन्हें टेंशन हो रही है उन्हें शादी करवानी चाहिए या नहीं। दाहे इलहोंग को बाहर छोड़ने आती है, उनका सामना ईना से होता है। दाहे नोट करती है ईना के शूज चेंज हैं। आज ईना बहुत खुश है। दाहे उससे शूज के बारे में पूछती है। ईना झूठ बोलती है, मैं शूज चेंज करना भूल गई। शूज देखकर दाहे को अपना हाई स्कूल का टाइम याद आता है। पुलिस ने उसके शूज में दूध गिराया है। वो उन्हें बिना कुछ बोले शूज बगैर गुजारा करती है। ईना अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने में बिजी है। दाहे उसके पास आती है, उसे लग रहा है ईना बुली हो रही है। वो उसके माथे पर स्कार नोटिस करती है। ईना कहती है ये पुराना है। दाहे सोचती है क्या ये बुली हो रही है। ईना उसकी मन की बात जान जाती है। ईना जवाब देती है मेरे दोस्त हैं। दाहे को शक होता है ईना दूसरों का दिमाग पढ़ सकती है। इसका पता लगाने के लिए वो उसकी आंखों में आंखें डालकर सोचती है ईना के बालों पे बहुत बड़ा स्पाइडर, वो उसे डराने की कोशिश कर रही थी। ईना कोई रिएक्शन नहीं देती। डिसअपॉइंट होके दाहे चली जाती है। उसके जाने के बाद ईना अपने बालों को झाड़ती है। जिम में एक आदमी ग्रेस के साथ फ्लर्ट करता है, बदले में वो भी थोड़ा बहुत करती है। जिम से जाते वक्त वो ग्रेस को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो उसे इंसिस्ट करता है, ग्रेस उसे बार बार मना करती है। इस आदमी के इरादे कुछ और हैं, वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दोंगी उसका हाथ पकड़ती है, वो उसे अच्छा खासा सुनाती है। वो खुद ही चला जाता है। ग्रेस दोंगी को बारबेक्यू के लिए इनवाइट करती है। दोनों बारबेक्यू खाते हुए बातें करती हैं। दोंगी दाहे की बुराइयां करती है। इसी दौरान ग्रेस के मुंह से 50 बिलियन वॉन की बिल्डिंग के बारे में निकल जाता है। दोंगी कहती है तुम्हें कैसे पता। ग्रेस कहती है जिम बिल्डिंग की मार्केट प्राइस इतनी है। जिम में सबको पता है ये बिल्डिंग मिस बोक की है। एनीवे दोंगी ऐसे लोगों में से नहीं है जो किसी पर आसानी से भरोसा करे। दाहे मिस बोक के लिए चाय लाती है। मिस बोक उसे मना करती है, आज से वो चाय नहीं पियेंगी। चाय पीकर भी उन्हें नींद नहीं आती। ये तो बहाना है, असल में उन्हें दाहे पर शक हो गया है। दाहे के जाते ही मिस बोक दोंगी से दरवाजा बंद करवाती है। इलहोंग क्रिमिनल है ये बात वो दोंगी को बताती है। दोंगी का रिएक्शन भी शॉकिंग था। वो और मिस बोक नेगेटिव चल रही हैं, जबकि मिस्टर बोक दाहे को लेकर पॉजिटिव हैं। बाहर दाहे इनकी बात सुनने की कोशिश करती है। वीजो उसे फिर पकड़ लेता है। वो फिर उससे हाई स्कूल के इंसिडेंट के बारे में पूछता है, क्या वाकई ही तुम्हें बचाने वाला मैं था। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो उस लम्हे में नहीं जा पा रहा। जरूर तुम्हें बचाने वाला कोई और होगा। वो फिर से बात को घुमाने की कोशिश करती है। वीजो को उस पर गुस्सा आ जाता है, आखिर मैं तुम्हें बचाने क्यों जाऊंगा। दाहे कहती है क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वीजो को लग रहा है वो झूठ कह रही है, तो दाहे को भी गुस्सा आ जाता है, भला मेरे जैसी लड़की को कौन बचाने आ सकता है। इसी दौरान वीजो उसके सामने गायब हो जाता है। वो पास्ट में उस वक्त आ गया है जब दाहे ने उसे थप्पड़ मारा था। दाहे अपने शूज की तरफ देखती है, उसे शूलेस बांधने नहीं आते। फ्यूचर वाला वीजो उसकी मदद करता है। वीजो वापस आता है। दाहे उसका इंतजार कर रही है। उसे जानना था वीजो किस वक्त पास्ट में गया है। जवाब ना मिलने पर वो भी चुप हो जाती है। वो उससे कहती है फायर इंसिडेंट को याद करना मेरे लिए आसान नहीं है। इस बार वो उससे अच्छे से बात करता है। वो कहता है मुझे पता है। सुबह मिस्टर बोक वीजो के पास आते हैं। उन्हें पता है कि वीजो पास्ट में जाकर दाहे को बचाना चाहता है। वीजो को खुद नहीं पता वो तो ईना के पास भी पास्ट में नहीं जा सकता। उसे नहीं यकीन वो दोबारा उस इंसिडेंट में वापस जा पाएगा। मिस्टर बोक कहते हैं क्या पता दाहे उसे ईना तक पहुँचाए। फायर इंसिडेंट में वो दाहे को बचाने गया तो वो ईना के पास भी जा पाएगा, क्योंकि
क्योंकि जिस दिन ईना पैदा हुई उसी दिन ये इंसिडेंट हुआ था। ईना अपने शूज स्कूल ले जाना भूल गई है। दाहे शूज लेकर ईना के स्कूल में जाती है। वहाँ वो हर स्टूडेंट से ईना की क्लास पूछती है, कोई भी ईना को नहीं जानता। समहाउ उसे ईना दिखाई देती है, वो हेरम के साथ है। हेरम की कलाई में वॉच और शूज देखकर वो समझ जाती है ईना ने ही मिस बोक की घड़ी चुराई है। वो उसे साइड पर ले जाकर बोलती है, मुझे इस सब के बारे में तुम्हारे बाप से बात करनी चाहिए। दाहे उसके लिए फिक्रमंद थी। ईना उसके पास आकर बोलती है, मुझे पता है तुम फ्रॉड हो, तुम शादी करके हमारी गार्डियन बनना चाहती हो। ईना चश्मे उतारकर उसकी आंखों में देखकर उसके सीक्रेट्स बताने लगती है, वो सीक्रेट्स जो दाहे ने कभी किसी को नहीं बताए। इससे पहले जो तुमने शादियां की थी, क्या वो भी फेक थी? तुमने अपने पहले हस्बैंड से शादी इसलिए की क्योंकि वो तुम्हारी माँ जैसा था। तुम्हारी माँ ने अपने लवर के लिए तुम्हें छोड़ दिया। तुमने दूसरे हस्बैंड से शादी इसलिए की क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे शराबी बाप की याद दिलाता था। इस बार तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारे हिसाब से नहीं जा रही क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स बीच में आ रही हैं। ईना बाकी सबको दाहे की असलियत के बारे में नहीं बता रही क्योंकि उसने मिस बोक को सबक सिखाना है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ईना चाहती थी दाहे अपना मुंह बंद रखे, बदले में वो भी अपना मुंह बंद रखेगी। दाहे हैरत में कुछ बोल नहीं पाती। ईना शूज लेकर चली जाती है। मिस्टर बोक से बात करते हुए ग्वीजू गायब होकर पास में आ जाता है। जब वो किस कर रहा था उसे नहीं पता उसे दाहे से मोहब्बत होगी या नहीं। फ्यूचर वाला ग्वीजू कमरे से बाहर आता है। वो देखता है ईना चुपके से उस कमरे में जा रही है जहाँ कीमती सामान रखा है। वो उसे वॉच चुराता हुआ देख लेता है। उसे लग रहा था ईना बुली हो रही है। ग्वीजू भी ईना के स्कूल आता है। दाहे बहुत ज्यादा डर जाती है। वो ह्योंगते को कॉल करके बताती है इस बार उन्होंने किसी आम फैमिली से पंगा नहीं लिया। उन्हें वो राज भी पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। उन्हें सब कुछ पता है। इसी दौरान वो ग्वीजू को देख लेती है। ग्वीजू दाहे को आवाज लगाता है। दाहे डर के मारे उससे भागती है। उससे बचने के लिए वो स्कूल के स्टोरेज रूम में छुप जाती है। ये जगह बिल्कुल सुनसान है। पीटी टीचर स्टोर रूम का दरवाजा लॉक करते हैं। वो तो चला जाता है लेकिन बेचारी दाहे दरवाजा खटखटाकर हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ ग्वीजू दाहे को ढूंढ रहा है। दरवाजा ना खुलने पर दाहे ह्योंगते को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है। ह्योंगते उसकी मदद करने जा रहा था। इलहोंग उसे रोकती है। दाहे को ये स्टोर रूम अपने स्कूल के स्टोर रूम जैसा लगता है। पास्ट के ट्रॉमा की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है। इसी दौरान हमें पास्ट का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है। वो इसी तरह लोगों को मदद के लिए बुला रही थी। पुलिस ने उसे स्टोर रूम के कमरे में बंद कर दिया था। तभी इनके स्कूल में आग लग गई। बाकी सारे तो वहाँ से भागने लगे। दाहे वहाँ बंद सबको मदद के लिए बुलाती है। दाहे को लगा यही उसका एंड है, अब उसे कोई बचाने नहीं आने वाला। तभी उसकी मदद करने कोई आ गया। इसी के साथ हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। पास्ट के बारे में याद करके उसकी तबीयत और खराब होने लगती है। अब भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बचाने नहीं आने वाला। तभी ग्वीजू दरवाजा खोलकर उसे आकर संभालता है। ये सब कुछ उसी फायर इंसिडेंट की तरह है। तब मैं ऐसे ही स्टोर रूम में बंद थी। मुझे लगा कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। ये बोलकर वो रोने लगती है। ग्वीजू को याद आता है इंसिडेंट के दौरान पुलिस में से एक लड़की ने सीनियर को बताया था स्कूल के स्टोर रूम में एक लड़की बंद है। सीनियर उसी को ही बचाने गए थे। ग्वीजू को पता चल गया दाहे सच कह रही थी। ग्वीजू कहता है पास्ट में मैंने ही तुम्हें बचाया होगा। दाहे को याद आता है जिस इंसान ने उसे बचाया था उसकी गर्दन पर निशान था जो ग्वीजू की गर्दन पर नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।